अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2015 में पंजपीर से होते हुए नीनम वैली का सफ़र शुरू किया। अभी हम कोहाट शहर से होते हुए पंजाड़ का एक इलाका आता है, वहाँ से पंजपीर को रास्ता मुड़ता है। हम उस रास्ते पे इस वक्त जा रहे हैं क्योंकि पंजपीर हम पहली बार जा रहे थे, इसलिए मालूम नहीं था कि वहाँ रात गुजारने के लिए कोई होटल नहीं है। इंटरनेट से एक गवर्नमेंट रेस्ट हाउस नज़र आया था, सोचा वहीं स्टे कर लेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस्लामाबाद से परमिशन लेके ही रह सकते हैं। लिहाजा हम वहाँ से वापस आ गए। पंजपीर एक बहुत अच्छा इलाका है, बहुत अच्छा स्पॉट है देखने के लिए, सबको वहाँ पे जाना चाहिए। जब पंजाड़ से हम पंजपीर की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ से लेके पंजपीर तक जो रास्ता है वहाँ पे आपको जंगल भी मिलेगा, चट्टानें भी मिलेंगी रास्ते में। मतलब आप जब रास्ते पे जा रहे होते हैं तो पूरे लैंडस्केप की जो फॉर्मेशन है वो तब्दील होती रहती है रास्ते में। कहीं पे जंगल होता है, कहीं पे चट्टानें होती हैं, कहीं पे वाटर स्ट्रीम होता है। मतलब एक अच्छा सफ़र है पंजपीर तक। वीडियो वीडियो बना रही हूँ, देखे ज़रा, बना रही हूँ। वापसी पे फिर जो पंजपीर का एक फेमस पॉइंट है जहाँ सब लोग जाते हैं और पिक्चर्स खींचते हैं और बड़ा अच्छा सीनिक व्यू है, वहाँ पे एक ढाबा था। वहाँ पे ढाबे पे हम रुके कुछ खाने पीने के लिए, तो उससे हमने थोड़ी बातचीत की। तो उस ढाबे वाले ने अपने ढाबे के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, शायद अपने रहने के लिए बनाया होगा, किसी मेहमान के लिए तो ऐसा कमरा नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे बिस्तर बिछे हुए थे और 2 चारपाइयाँ भी थीं। तो हमने उसे अपना किस्सा सुनाया सारा कि हमारे साथ ये हुआ। तो उसने बोला कि जी आपने अगर रहना है रात तो आप इस रूम में रह सकते हैं, लेकिन आपके सामने हालात हैं, यहाँ पे और कोई भी नहीं है, मैं भी चला जाता हूँ ये दुकान बंद करके अपने गांव। सत्ती गांव वहाँ पे एक करीब गांव है जहाँ का वो रहने वाला था। तो हमने एग्री किया, हमने बोला कि हम यहीं पे रात गुजार लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि अब हम वापस नहीं जा सकते इस वक्त। तो लिहाजा हम फिर वहाँ रात रहे थे। ये ख़राब रास्ता वही है जिसको हम क्रॉस करके उस गवर्नमेंट रेस्ट हाउस तक गए थे, और ये इतना गंदा रास्ता था कि वापसी पे इसने मोटरसाइकिल के फ्रंट वाला व्हील जो है उसमें थोड़ा सा खम डाल दिया, बिल्कुल माइनर सा, लेकिन खम डल गया उसमें। क्योंकि हम 2 बैठे हुए थे उसके ऊपर और ये इंतहाई वो था, पत्थरों वाला रास्ता था और सारा वज़न पहले टायर पे था, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। इतना खराब रास्ता।
पंचपीर पे सूरज गुरूब होते का मंज़र इंतहाई खूबसूरत लगता है। हर एक को वहाँ पे ज़रूर एक दफ़ा जाना चाहिए और ये नज़ारा ज़रूर देखना चाहिए। ये है वो कमरा जिसमें हमने रात को स्टे किया और यहीं पे हमारे दिन का इख्तिताम हुआ। अगले दिन की सुबह पंचपीर रॉक्स पर भी बहुत खूबसूरत थी। सुबह का नज़ारा भी वहाँ पे देखने लायक है। बहुत खुशगवार मौसम होता है सुबह के वक्त वहाँ पे। हवा बड़ी अच्छी चल रही होती है वहाँ पे। और ये है जी वो ढाबा जो जिसके पीछे एक कमरा है जिसमें हम रात रहे थे। और ये जो सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये सत्ती गांव की तरफ जाता है और यही रास्ता आगे से दनोई की तरफ जाता है, दनोई फॉरेस्ट की तरफ। ये सुहेल साहब हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं जो कि मालिक हैं इस ढाबे के, और ये जो कमरे हैं इनके हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं क्योंकि नाश्ता करके हमने आगे निकलना है आज। और ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये सीधा जाता है गवर्नमेंट रेस्ट हाउस की तरफ और पंचपीर श्राइन। ये जो आपको दिख रहा है ये पंचपीर श्राइन है जहाँ पे लोग जाते हैं पहाड़ी के टॉप पे। जी तो उसके बाद हमारा सफ़र आज जारी रहना है शारदा की तरफ। शारदा जाने के यहाँ से दो रास्ते थे। एक तो रास्ता दनोई वाली साइड से पंचपीर से ही जो दनोई के रास्ते से होता हुआ लहतरार रोड पे निकलता है। एक तो रास्ता ये था जिस पे हमें मालिक जो था ढाबे का सुहेल साहब उन्होंने जाने से मना कर दिया था कि यहाँ पे सड़क एक जगह से टूटी हुई है जहाँ से सिर्फ पैदल लोग गुजर सकते हैं, बाइक आपकी नहीं गुजर सकेगी, तो आपको दोबारा वापस ही आना पड़ेगा, परेशानी का सामना होगा। लिहाजा हम उस रास्ते से नहीं गए। फिर उन्होंने बताया हमें दूसरा रास्ता ये है कि आप यहाँ से पंचपीर से दोबारा पंजाड़ जाएं, वहाँ से वापस कहोटा की तरफ जाएं। कहोटा से आप एक रास्ता राइट साइड को मुड़ता है जो कि सीधा मुख्तलिफ़ कस्बों के दरमियान से होता हुआ वो भी लहतरार रोड को जाके मिल जाता है, तो आप उस रोड से जाएं। तो ये अब हम उस रोड से लहतरार रोड की तरफ जा रहे हैं। रास्ता ऑलमोस्ट पक्का था, कच्चा नहीं था, ख़ूबसूरत भी था, जंगल के दरमियान से गुज़रता था। इस तरह का छोटा ट्रैक थ्रू आउट है। उसके बाद लहतरार रोड पे पहुंचने के बाद फिर हम सीधा गए कोटली सतियाँ वाली साइड। कोटली सतियाँ से फिर हम मुड़ गए पतरियाटा वाली साइड पे। पतरियाटा से होते हुए फिर हम सीधा निकले जाके मरी एक्सप्रेस वे पे, और फिर वहाँ से हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए मुज़फ़्फ़राबाद तक गए और फिर मुज़फ़्फ़राबाद से आगे नीलम वैली रोड पे शारदा तक गए।
जी, तो अब हम नीलम वैली रोड पे पहुंच चुके हैं। लहतरार रोड की अनफॉर्चुनेटली कोई वीडियो हम नहीं बना सके, और अब हम नीलम वैली रोड पे ही शारदा की तरफ अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। इस रोड पे हमारी बाइक भी एक जगह पे पंचर हुई, जो कि एरिया था लाइन ऑफ कंट्रोल का। वहाँ पे पंचर की दुकान भी करीब मौजूद नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली उसकी भी वीडियो हम नहीं बना सके, लेकिन वहाँ पे हमने मुझे फिर ख़ुद पंचर लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास टूल किट थी पंचर की। दुकान करीब ना होने की वजह से मुझे खुद सारा काम करना पड़ा। बारह कर लिया और फिर दोबारा एक पंचर वाली दुकान पे पहुंच के उसको दोबारा से ठीक तरह से पंचर लगवाया, क्योंकि अड़े बंदे से सही पंचर नहीं लगता, गुजारा तो हो जाता है। जी, ये हम शारदा ब्रिज क्रॉस करने लगे हैं अब। और आज का प्लान यही था कि शारदा जाके रात रुकेंगे, वहाँ पे जो एक दो मकामात हैं शारदा के वो देखेंगे और भरपूर रेस्ट करेंगे, और फिर सुबह हम केल की तरफ जाएंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी। और केल से फिर वापस आके रात हम यहीं पे शारदा रुकेंगे। वो हमारे तीसरे दिन की कहानी है, लेकिन आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है शारदा में। इसके बाद हमने कोई मज़ीद वीडियो नहीं बनाई। आज तीसरा दिन है और हम शारदा में हैं, और ये गवर्नमेंट स्कूल की असम्बली मिस हो गई। शुरू में बच्चों ने नगमे पढ़े, वो बड़े खूबसूरत लग रहे थे, जो कि आज रिकॉर्ड नहीं कर सका और असम्बली ख़त्म हो गई। आज हमारा प्लान यहाँ से अड़ंगकेल तक जाने का है, और ताओबट तक का प्लान इसलिए नहीं किया कि वक्त की कमी है, वापस लाहौर पहुँचना है। और अभी हम अड़ंगकेल जाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे अगर तो केबल कार चलती हुई तो फिर उस पे जाने का फ़ायदा हो जाएगा, हाइकिंग कम करनी पड़ेगी। नीलम वैली में मैंने एक ख़ास चीज़ नोट की है, जो वहाँ पे लोकल लोगों के घर हैं, वो काफ़ी उन्होंने वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हैं अपने घर को, जो रंग किए हैं उन्होंने कलरफुल कंट्रास्ट, और काफ़ी खूबसूरत घर लगते हैं, नुमायाँ लगते हैं उस वैली में उनके घर जो हैं, ख़ास तौर पे थोड़े बड़े घर जो हैं। और रास्ता सारा साफ़ है, केल तक पक्की सड़क है, रास्ते में कुछ इस तरह के स्ट्रीम्स आते हैं। कर लें बिल्कुल, पता कि मैं बैठ जाओ। हाँ दूजी तरह बैठ जाओ। वीडियो बंद कर वीडियो चलती रहने देना, वीडियो बना नाल इंज फड़ लेना पिछों।
बैग बैग सेंटर च रखना ऊपर कैसे करूँगी? हाँ बस इंज कर लें। चले जाएंगे ना? हाँ अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाह चलिए हाँ जी। इधरों ही चलने ना थोड़ा लग रहा सर्दियों के महीने में नीलम वैली या आज़ाद कश्मीर वहाँ पे काफ़ी पतझड़ का मौसम नज़र आया हमें, लेकिन हमारा जाना तो नहीं हुआ गर्मियों में इस एरिया में, लेकिन सुना यही है कि गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है और ये वादी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ख़ास तौर पे गर्मियों में जो जून जुलाई का महीना होता है। केल तक हमें ये वाला एक पैच ऐसा मिला था जो कच्चा था और वहाँ पे कीचड़ था शायद बारिश की वजह से, वरना उसके अलावा तकरीबन केल तक सारी सड़क सही थी। और सुना ये है कि केल से आगे ताओबड़ तक सारी कच्ची सड़क है, पक्की नहीं है। हो गया पाओ? तेरा तो नहीं है? नहीं। जी तो केबल कार चल रही थी और बाइक हमने उधर ही पार्क की जहाँ से केबल कार चलती है और फिर उस पर बैठ के हम अड़ंगकेल वाली साइड पे गए। और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था किसी केबल कार में, और वो भी इतनी बुलंदी पे दरियाए नीलम के ऊपर से गुज़रते हुए। डर भी बहुत लग रहा था नीचे देख के, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था क्योंकि इर्द गिर्द के जो नज़ारे थे वो बहुत खूबसूरत थे। तो जब आप अड़ंगकेल वाली साइड पे देखते हैं फ्रंट पे, तो एक जंगल जो है वो पाइन ट्रीज़ का जंगल है वो आपको वेलकम कर रहा होता है। तो वो इंतहाई खूबसूरत लगता है जब आप वहाँ पे जाके आप उतरते हैं जब अड़ंगकेल वाली साइड पे केबल कार से। उसके बाद थोड़ी हाइकिंग होती है, वो भी आपकी जंगल के अंदर होती है अड़ंगकेल तक। ये क्योंकि सर्दियों का महीना था जिसको आप ऑफ सीज़न कह सकते हैं, इसलिए रश ना होने के बराबर था उस एरिया में। और हम थे या शायद कुछ और एक दो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो वहाँ पे अड़ंगकेल आए हुए थे सैर करने। तो हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, तस्वीर बनाई, वीडियोस बनाई, थोड़ा बर्फ़ पे जाके घर मस्तियाँ की, खेले। और उसके बाद फिर अब हमारी वापसी शारदा थी और जाके हमने रात शारदा में ही रहना था और उसके बाद फिर रात वहाँ गुजार के उससे अगले दिन हमारी वापसी थी।
मीर साहब लगा ही नहीं, लगा ही नहीं ठीक से। मीर साहब आप देखें, ओ तेरी। फायर। ये सब रिकॉर्डिंग चल रही है, आप अपना ही फरमाइशें चलाई जा रहे हैं। असेंबली रिकॉर्ड हो रही है। मैं वीडियो बना गया मैं वीडियो ही बना रही हूँ। नहीं वो करीब आज हमारा चौथा दिन है और हम शारदा से वापस निकल रहे हैं। वापसी पे कुछ ख़ास वीडियोस नहीं बनाई और वापसी पे हम धनी वाटरफॉल पे रुके। अब ये धनी वाटरफॉल का पानी चेक करें, ये दिसंबर का महीना है और इतनी क्वांटिटी में पानी आ रहा है। तो जब मौसम गर्मा होता है या बरसात का मौसम होता है तब इसका पानी कितना ज़्यादा होता होगा। तो यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया हमने। बहुत अच्छी आबशार है, मज़ेदार आबशार है। गर्मियाँ हो तो बंदा यहाँ नहा भी सकता है, क्योंकि हम सर्दियों में गए थे तो हमारा तो पानी के करीब जाने को दिल भी नहीं कर रहा। तो बहरहाल बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब तो सुना है लोग गवर्नमेंट ने इसको मज़ीद डेवलप कर दिया है, वहाँ पे सिटिंग एरिया बना दिया हुआ है। तो जब हम 2015 में गए तब ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद हम ने सफ़र का आगाज़ किया और मुज़फ़्फ़राबाद जाके हम रात रुके, क्योंकि फिर सोचा यह था कि अगले दिन 5वें दिन हम सुबह निकलेंगे अर्ली और सीधा लाहौर तक जाएंगे। लेकिन शायद किस्मत में यह भी ना था। हम सुबह जब वहाँ से निकलने लगे तो
बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं थी ले रही। हम लेट हो रहे थे, लिहाजा हमने सोचा कि बारिश में ही निकलते हैं, शायद थोड़ा आगे जाके बारिश ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। हम बारिश में चलते रहे और बारिश मुसलसल होती रही और हम रास्ते में बिल्कुल भीग गए और इतना भीग गए कि हम लाहौर जाने के काबिल ना रहे। तो फिर हमने बेहतर ये समझा कि रावलपिंडी में कोई अपने अज़ीज़ हैं उनकी तरफ रुका जाए, रात स्टे किया जाए और उसके बाद फिर आगे अगले दिन लाहौर का सफ़र करें, क्योंकि यख सर्दी थी, दिसंबर का महीना था, बर्दाश्त नहीं हो रही थी यह सर्दी जो है। रेडी रहने लगे हैं? हाँ पैनोरामा रहने लगे? नहीं नहीं, वीडियो बना रही हूँ। अच्छा क्या बता रही है यार, सामने की पिक्चर हो यार, सुभान अल्लाह। मिसा आप उर्दू क्यों बोल रहे हैं? वीडियो में उर्दू बोलते हैं। मरी एक्सप्रेस वे पे आते हुए एक मुकाम ऐसा भी आया कि मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे, ग्लव्स मैंने पहने नहीं हुए थे और मेरे घुटने जो हैं वो भी फ्रीज़ हो चुके हुए थे। मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा कहीं पे एक साइड पे, रुक के फिर मैंने वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज की जिससे मेरे खून की गर्दिश थोड़ी रवा हुई और मुझे कुछ पता लगा कि मेरे हाथों के जोड़ काम कर रहे हैं और घुटने काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर दोबारा हमने रावलपिंडी का सफ़र शुरू किया।